JRF 49,000, SRF 55,000। ये फेलोशिप अगर तुम्हें PhD में मिल जाए तो कैसा रहेगा? सो ये होने वाला है, और हो सकता है तुमको ये चीज बैक डेट से बेनिफिट मिले जनवरी 2023 से, उसके साथ प्लस एडिटिव बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बाद ही हमको समझ आएगा कि अगर ये इंप्लीकेशन हो जाता है विद इन 3 वीक्स, मतलब जून के एंड तक अगर आपको रिजल्ट्स मिल जाता है, तो आपको पुरानी फेलोशिप कैसे उठानी है, मतलब जितना भी बैक डेट से आपको एक्टिवेशन मिलना है तो उसका भी पैसा मिलेगा। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट टाइम जब डीएसटी के बाद ये प्रपोजल गया था कि फेलोशिप हाइक होना है, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपने मेन पॉइंट्स रखे थे, और डीएसटी ने उस समय कुछ भी एश्योरेंस नहीं दिया था। टिपिकली ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। मगर इस बार अगर देखिए, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि हमको जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो 4 साल से ये चीज़ पे लगे हुए हैं, बट ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा। अगर हम फेलोशिप की बात करें तो यार 2002 से 23 तक अभी सिर्फ कितना 12.9% हाइक हुआ है। कितने साल के बीच में? 31,000, 35,000 जो SRF होती है फाइनल अमाउंट, जो सिर्फ 2 साल मिलता है। 39,000 कुछ भी नहीं है, और अभी तक कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसी चीज को लेके ये चीज बात हो रही है कि क्या क्या चीजें बढ़ेंगी। ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ने जब बात की, वहां पे इनिशियली 80% का हाइक बोला था, बट अभी हम आपको बताता हूं कि कैसे क्या क्या चीजें उन्होंने बोली हैं, और क्या डीएसटी ने एश्योरेंस दिया है कि वो 3 वीक के अंदर क्या क्या चीज पे एश्योरेंस देगा। तो देखिए, अब मैं डायरेक्टली उस पर देख लेते हैं कि फॉलो अप रिमाइंडर के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज बोला है। सो सबसे पहला है रिवीजन ऑफ फेलोशिप बाय 60% विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। अब अगर इस चीज पे डीएसटी एग्री हो जाता है, जैसे कि उसने बोला है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम डेफिनेटली कंसीडर करेंगे, उसने मिनिस्ट्रीज में भी सेंड कर दिया है ये प्रपोजल, दैट वाज बहुत पुराना था ये। तो नाउ जस्ट वेट फॉर 3 more वीक्स। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो JRF है दैट विल बी अराउंड 49,600, अराउंड 50,000 प्लस HRA, और जो SRF हो जाएगा 56,000 प्लस HRA, विच इज परफेक्टली फाइन इसके हिसाब से जो 60% का हाइक बोल रहे हैं। अगर वो 60% हाइक नहीं भी देते हैं, 40% भी देते हैं, तब भी अराउंड 45,000 प्लस HRA आराम से होने वाला है, जस्ट इन ऑर्डर टू मीट देयर बेसिक नीड्स विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेन, क्योंकि रिसर्च के ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है और एक्सपेंसेस लगते हैं। सेकेंड जो उन्होंने बात की थी दैट इज ऑटोमेटिक फेलोशिप अपग्रेडेशन एवरी 4 ईयर। इस चीज के लिए भी यह चीज बोला गया है कि आप इस फेलोशिप्स को रेगुलरली हर 4 साल में रिवाइज करते रहो, अपग्रेड करते रहो। जस्ट वी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीमलेस प्रोसेस दैट गारंटीज रेगुलर हाइक। ये चीज उन्होंने बोली है, बट आई डोंट नो कि वो इस पे एग्री करेंगे नहीं। कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए 4 साल, 5 साल, 6 साल पे रिवीजन होता रहे। अब जो नॉन नेट फेलोशिप होती है, जब आपने नेट नहीं निकाला है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के थ्रू, तो यूनिवर्सिटी आपको रजिस्टर कर लेती है बिकॉज आपने उसका एंट्रेंस क्वालिफाई किया है एंड यू आर एलिजिबल, और आपने सारे जितने भी रिक्वायरमेंट है वो पूरे करके आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक नॉन नेट फेलोशिप यूजीसी की एक्टिवेट हो जाती है, विच इज 8,000 रुपीज। ये 5,000 रुपए भी थी। तो अब इसके लिए बोला गया है कि इसका रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज 8,000 is unacceptable amount, at least provide an equitable increase in fellowship grant। ये नहीं बोल रहे कि इसको भी JRF की तरह कर दो, अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट JRF नहीं निकालेगा, बट एटलीस्ट दे मस्ट रिवाइज दिस, और एक मींस एक्सेप्टेबल अमाउंट उसको जरूर दें। चलिए, तो ये तो 3 पॉइंट हैं। अब इसके बाद देखिए क्या पॉइंट रखे हैं। स्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर रेगुलर डिसबर्समेंट ऑफ फेलोशिप। ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए
जिससे कि रेगुलर फेलोशिप आते रहे। बिकॉज मोस्टली क्या होता है मैं बताता हूं आपको, CSIR की फेलोशिप हो गई, DST की फेलोशिप हो गई, किसी भी ICMR की फेलोशिप हो गई, वंस कुछ लोग का 6 महीने होता है, कुछ लोग का 1 साल होता है। तो वंस योर ड्यूरेशन इज ओवर दे विल आस्क यू द प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो यूनिवर्सिटी एज पर द प्रॉपर फॉर्मेट you will submit the progress report to the university and university officials will communicate their report to the funding agency like UGC, DST, ICMR। UGC यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है तो वो आराम से टाइमली हो जाता है, बट जब DST, ICMR, CSIR की बात आती है तो ये लोग उन रिपोर्ट्स को भेजते हैं प्रॉपर चैनल, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू। आपके पास राइट नहीं है कि आप डायरेक्ट भेज दो, ठीक है, तो आप उसको भेजेंगे, फिर वो इवैल्यूएशन होगा, फिर वहां से कमेंट्स आएंगे और अगर वो अप्रूव होती है फिर उसके बाद दे विल रिलीज द फेलोशिप टू द यूनिवर्सिटी, देन यूनिवर्सिटी विल प्रोसेस एंड दिस विल गिव टू द अमाउंट टू द स्टूडेंट्स। सो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी आई कैन से स्ट्रिंजेंट और ये पेनफुल प्रोसेस है। तो इस चीज के लिए बोला गया है एक रेगुलर फेलोशिप आती रहनी चाहिए, इस तरीके का कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन में इफेक्ट ना आए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज अब DST कितना बनाएगा आई डोंट नो, बट उन्होंने बोला है कि डेट क्रिएटिंग अ नर्चर एनवायरमेंट इक्विपमेंट्स, आप फैसिलिटीज दें स्टूडेंट्स को। पर देखिए ये पॉइंट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा डेफिनेटली, बिकॉज DST रूल बना रही है फेलोशिप देने का। जब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अपने आप कुछ नहीं कर रहा तो दैट इज अ वेरी मीन्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। उसके बाद है इशू है PhD स्कॉलर हरासमेंट। ये पॉइंट एक जेन्यून पॉइंट है बिकॉज इस चीज़ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उन्होंने बोला है द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल एंड मिटिगेट द राइजिंग इंसिडेंट ऑफ हरासमेंट फेस बाय द PhD स्कॉलर्स। आप बोलते हैं कि विमेंस आगे आए, वो रिसर्च के लिए आगे आए, 30% जो सीट्स हैं वो विमेंस लें, बट ऐसे हरासमेंट के केस आते रहते हैं। तो एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट एक्शन हो, जिससे कि ये हरासमेंट के जो केसेस आ रहे हैं फेस हो, ये चीज़ें ना हो। सो लेट्स सी, ये सारे पॉइंट मुझे लगता है फिजिबल हैं और ये एक्सेप्टेबल भी होंगे। तो क्या लगता है यार, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? दूसरा, एक मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ का भी उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर उनको इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर एक्सीडेंटली कुछ एक्सपेरिमेंटल वो हो जाता है, डैमेज होता है, या फिर वो सिक हो जाते हैं ड्यूरिंग देयर PhD ड्यूरेशन फेलोशिप के टाइम पे, सो देयर मस्ट बी अ मेडिकल फैसिलिटी जो उनका अमाउंट फंडिंग एजेंसी रियम्बर्स करे। यूनिवर्सिटी नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं, एटलीस्ट फंडिंग एजेंसी को ये चीज़ देखना चाहिए। बिकॉज यार उस स्टूडेंट ने इतनी तैयारी करके एक एग्जामिनेशन निकाला है, JRF निकाली है, जिसके बेसिस पे एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस उसको ले रहे हैं। सो डेफिनेटली इतना चीज़ तो उसमें होना चाहिए। जब वो 5 साल फंडिंग एजेंसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो वाई नॉट फॉर द हेल्थ। सो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये इनहांस रिसर्च आउटपुट हमारा आएगा कि नहीं और कब तक ये चीज़ें होंगी। 3 वीक के लिए बोला है, तो 3 वीक रुको और 50,000 और 56,000 ज़रूर होगा फेलोशिप। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ये आर्टिकल का फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन में होगा कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं।